अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर गिवन होंगे और आपको ये फाइंड करना होगा कि वो जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है और उसका ताल्लुक किस ब्लॉक से है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ जो है और इसके साथ अभी समझ लेंगे, अच्छा ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। पूरे चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही तमाम टॉपिक्स हम यहाँ पर उसको एक समराइज करेंगे, वो तमाम चीज़ें। लिहाजा कुछ चीज़ें बल्कि एडिशनल क्या है, तमाम चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, उसी को कंपाइल करके हमने एक टॉपिक जो है फॉर्म किया है। टॉपिक हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारा आज का टॉपिक है। इसमें बोहर ने एलिमेंट्स को उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा बोहर ने एलिमेंट्स को उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से 4 हिस्सों में डिवाइड किया और ये डिपेंड इस बात पे करता है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, इसके बेस पर बोहर ने एलिमेंट्स को 4 हिस्सों में क्लासिफाइड किया है। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ी सी बातें हम इसमें और डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे से सबसे पहले टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक इन दिस क्लासिफिकेशन proposed by Bohr, the elements are classified to 4 groups depending upon the number of incomplete shell in an atom। अच्छा, वैसे देखिए 4 जो है वो टाइप्स हैं बेटा। एक को हम कहते हैं नोबल गैसेस कहते हैं, एक को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एक जो है वो कहलाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये 4 आपके पास जो हैं वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आपको मेंशन की गई हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट है। हम पहले डिस्कस करते हैं जनाब कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम कहते हैं ऑल एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है आप लोगों ने कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जरा यहाँ देखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या माने हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट के मायने क्या होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट के माने क्या है, हम पढ़ चुके कि एस ब्लॉक जो है वो बेसिकली 2 ग्रुप पर है। एक एक जो है वो 1A ग्रुप पर और दूसरा जो है वो 2nd A ग्रुप पर। 1A ग्रुप और 2nd A ग्रुप पर एस ब्लॉक है। और जो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक जो है ये पी ब्लॉक इसके ऊपर होगा 3rd A से लेकर और 8th ग्रुप पर पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। 1A ग्रुप है और इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो वो 2nd A ग्रुप होगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 3rd B से लेकर और 8B ग्रुप तक है। लेकिन हम जब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में पी ब्लॉक के अंदर हम नोट करते हैं 3rd A से लेकर और 7th A ग्रुप जो है इसे हम नोट करेंगे, ये कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब जो 8th ग्रुप है उसका ताल्लुक पी ब्लॉक से है, वो बिलोंग करता है पी ब्लॉक से, लेकिन उसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहा जाता, उसको हम नोबल गैसेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। लिहाजा इसमें क्या होगा, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड, द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा देखिएगा, वैलेंस शेल आप पहले भी पढ़ चुके हैं
और आगे आपको हम एक चार्ट विश्लेषण में बताएंगे कि एस ब्लॉक में जो 1A ग्रुप है, इस 1A ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1। N पीरियड है 1 2 3 4 5। एस ब्लॉक है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन का एंड एस पर होगा, और 1 जो है वो शो करेगा कि इनकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो है हम आते हैं NS सेकेंड ए ग्रुप पर। तो सेकेंड ग्रुप के अंदर क्या होगा, सेकेंड ए ग्रुप में क्या होगा, देखिए ये सब ए ग्रुप जो ए है इसमें सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सिवाय एट ए ग्रुप के। बिकॉज एट ए ग्रुप को हम अलग डिस्कस करेंगे, उसके रीजन मैं आपको आज आगे बताता हूँ। NS2 ये सेकेंड ग्रुप जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NS2 हो जाएगी। S ब्लॉक है और दो इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दो इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये NS2 कहलाएगा। ठीक है बेटा। जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं P ब्लॉक की, हम बात करते हैं तो P ब्लॉक के अंदर क्या होगा, P ब्लॉक पर अगर हम नोट करें तो P ब्लॉक जो है ये शुरू कहां से कर रहे हैं हम, थर्ड ए से लेकर और सेवेंथ ए तक। एट ए ग्रुप P ब्लॉक के अंदर शामिल है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। एट ए ग्रुप P ब्लॉक में शामिल है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। लिहाजा इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता चुका हूं मैं, NS2 NP1 से शुरू होगी और NS2 और NP5 तक जाएगी, जिसमें ये बात आपको बताई थी मैंने कि अगर NS2 NP1 है तो इसके माने हो जाएंगे थर्ड ए ग्रुप। ठीक है बेटा। अगर अगर इसमें जो है वो NS2 NP2 है तो इसके माने क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा फोर्थ ए ग्रुप। अगर इसके अंदर जो है वो NS2 NP3 है तो इसके माने क्या हो जाएंगे, 5A ग्रुप। अगर इसके अंदर जो है वो NS2 NP4 है तो इसके माने क्या हो जाएंगे, 6A ग्रुप। और अगर इसके अंदर जो है वो NS2 NP5 है तो इसके माने क्या हो जाएंगे, 7A ग्रुप। ये सारे जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप वाइज इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है, ग्रुप वाइज इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो उसको हम कंबाइन करके हम अब लिखेंगे NS2 NP1 से NS2 NP5, ये हम कंबाइन करके यहाँ पे लिखेंगे। इंडिविजुअली NS2 NP1 है थर्ड ए ग्रुप, NS2 NP2 है सेकंड ए ग्रुप, NS2 NP3 है तो फोर्थ ए ग्रुप, NS2 NP5 है NP4 है तो सिक्स्थ ग्रुप, और NS2 NP5 है तो वो सेवेंथ ग्रुप होगा। ये बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा इस तरीके से P ब्लॉक एलिमेंट में ऑल दो के 8 ग्रुप शामिल है लेकिन 8th ग्रुप को हम अलग डिस्कस करेंगे उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। लिहाजा जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो 1A ग्रुप से शुरू होंगे और 7A ग्रुप तक जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब इनमें ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, जरा इस बात को हम क्लियर करते हैं कि इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है 1A और एक जो ग्रुप है वो है सेकेंड ए। एक ग्रुप इसके अंदर जो है 1A है और एक जो ग्रुप है वो क्या है, वो सेकंड ए ग्रुप है। तो इसमें एक तो 1A ग्रुप आ गया बेटा और एक क्या आ गया इसके अंदर, सेकंड ए ग्रुप। इन ग्रुप्स की खास बात क्या है, इन ग्रुप की खास बात क्या है कि इन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं ये तमाम एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं, ये तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं और इसके अलावा ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसके बाद इन ग्रुप्स में आ जाएं तो इसमें एक एलिमेंट है फ्रेंशियम और एक एलिमेंट है रेडियम। ये होता है रेडियो एक्टिव।
ये क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे दोनों ग्रुप्स के, ठीक है। अब अगर हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसके अंदर ग्रुप नंबर 3rd ए से लेकर और ग्रुप नंबर 7th ए तक शामिल है, ठीक है। इनकी जो इम्पोर्टेंट आप बात देखिएगा कि इन एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे, कि इन एलिमेंट्स के अंदर जो है ये जो ग्रुप्स हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, तो इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट जो है बेटा, इनमें एक जो है जनाब, इनके अंदर एक एलिमेंट जो है वो मेटल है, एक एलिमेंट इसके अंदर मेटल है, कुछ एलिमेंट्स के अंदर मेटालॉइड्स हैं और कुछ एलिमेंट्स के अंदर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। हम आगे इसके और डिटेल आपको बताएंगे। इसके माने यह है, इसके अलावा इस ग्रुप में अगर हम फर्दर देखें तो इस ग्रुप के अंदर क्या है, इस ग्रुप के अंदर सॉलिड है, सॉलिड के अलावा इसमें लिक्विड है और लिक्विड के अलावा इसके अंदर गैस है। अब आप देखें कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की अगर हमें प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज का 2 क्राइटेरिया है। एक हम उसको पढ़ते हैं उसकी स्टेट के लिहाज से, स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो तीनों स्टेट्स इन 7 ग्रुप्स के अंदर मौजूद है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी। आपसे मैंने कहा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट में एक एलिमेंट लिक्विड है जो ब्रोमीन है। इसके बाद हम आते हैं, जो सेकंड हम एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे वो मेटेलिक नेचर से, कि एलिमेंट या तो मेटल्स होंगे या एलिमेंट्स मेटालॉइड्स होंगे या एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स होंगे। तो वो तमाम के तमाम जो मेटेलिक नेचर है, उस मेटेलिक नेचर के लिहाज से सारे एलिमेंट्स 1A से लेकर और 7th ग्रुप तक मौजूद हैं। इस वजह से, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट आपने पढ़ना हो, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना, आप एलिमेंट इंडिविजुअल हम कैसे देखेंगे, क्या इधर वो मेटल होगा, वो नॉन मेटल होगा, या वो मेटालॉइड्स होगा, या फिर वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। ये तमाम चीजें आपको इस ग्रुप के अंदर 1A से 7th तक मिल जाएंगी। इसलिए ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एलिमेंट को पहचान सकते हैं इसके जरिए उनकी प्रॉपर्टीज को। एज वेल एज इनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। इस वजह से हम इन ग्रुप्स को नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस ग्रुप से, एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आप डी ब्लॉक में आते हैं या एफ ब्लॉक में आते हैं, तो डी और एफ ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम एस और पी में पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक के अंदर मेटल्स हैं, रेडियो एक्टिव है, तो हमें पता है कि मेटल्स क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है। दैट्स व्हाई these two blocks are called representative elements। और ग्रुप्स कहां से कहां तक होंगे, 1A to 7A। इसमें जब एमसीक्यूज पूछा है तो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो 1A से 8 तक लिखते हैं। तो याद रखिएगा जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो 1A से 7 तक हैं। पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स हैं वो 3rd A से 8 हैं। इससे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं, जो ग्रुप्स हैं वो 3rd A से 8 थे पी ब्लॉक में, लेकिन जो 8th ग्रुप है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब आपसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पूछा जाएगा ग्रुप वाइज, तो वो क्या हो जाएगा, 1A से लेकर और 7th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि इसमें तमाम टाइप्स के एलिमेंट मेटेलिक नेचर वाइज भी और मैटर की स्टेट्स के लिहाज से भी तमाम टाइप्स के एलिमेंट जो हैं वो इन ग्रुप्स में मौजूद हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसकी देखते हैं, तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है, वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये आपके पास जो लिखी हुई है, NH2NP1 से NS2 NS1 NS2, ये S ब्लॉक है। और इसके बाद ये जो लिखी हुई है NH2NP1 से NH2NP5, ये जो है वो P ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो सेकंड है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जरा इसको हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो कि ट्रांजिशन के माने होते हैं इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन के माने होते हैं इंटरमीडिएट। आप देखें कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास इस तरह से, हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इस तरह से होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो इस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये हमारे पास ये आ गया एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नोट करें, अगर हम इसके बाद नोट करें, ये हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम इसको नोट करते हैं, अगर हम इसको नोट करें तो इसमें जो दूसरा आएगा ये हमारे पास क्या होगा बेटा, जो दूसरा है ये हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लिखूँ तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट आ गया, ठीक है। इस एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको पता है दो ग्रुप्स हैं, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है वो दो ग्रुप्स आ गए, एक हमारे पास वन ए ग्रुप होगा और एक हमारे पास जो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप। इसमें अगर हम दूसरा ब्लॉक देखें तो दूसरा जो ब्लॉक हमारे पास है, दूसरा जो ब्लॉक हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारे पास जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और इनके दरमियान में अगर आप नोट करते हैं, इनके दरमियान में अगर हम नोट करते हैं तो इनके दरमियान में जनाब, इनके दरमियान में जो है ये अगर हम नोट करते हैं तो इनके दरमियान में मौजूद होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। इनके दरमियान में, इनके दरमियान में जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये यहाँ से लेकर आपको पता है कि ये जनाब ये, और इसके बाद ये दरमियान में ये आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम नोट करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास है, ये हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है बेटा। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ आ जाए अगर आप तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ आ जाए तो ये हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो आप देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो इन सबके दरमियान में, लिहाजा जो डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास है इसको आप नोट कर सकते हो बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एस और पी के दरमियान में आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो लेस देन होती है एस और ग्रेटर देन होती है पी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज लेस देन होगी और पी ब्लॉक एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रेटर देन होगी। लाइक प्रॉपर्टीज के माने क्या हो जाएंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से जो है वो ज्यादा होगी, वो पी ब्लॉक एलिमेंट से जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा और डी ब्लॉक एलिमेंट से जो है वो कम होगी। लिहाजा इस तरह जब हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट इनके दरमियान में मौजूद है। इस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब पी ब्लॉक से ज्यादा और डी ब्लॉक से कम है, इसलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन के माने इंटरमीडिएट, जो दरमियान में आते हैं वो कहलाएंगे ट्रांजिशन। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसे हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम डी ब्लॉक को भी कहते हैं और एफ ब्लॉक को भी कहते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है
उसे कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को आउटर, वजह क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीट, जो उसके आखिर के दो सब शेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहेंगे, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, एक 4s होता है और एक 3d होता है, और ये दो ऐसे ही हम पढ़ेंगे डिटेल से चैप्टर नंबर 5 में। जो 4s और 3d ऑर्बिटल है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। 4s और 3d जो है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इसी वजह से क्योंकि दो शेल यूटिलाइज हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होता है। यानी कि आपने सुना होगा कि आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है और आयरन का +3 भी होता है, कॉपर का +1 भी होता है और कॉपर का +2 भी होता है। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक से ज्यादा, ये होती है ड्यू टू द पार्टिसिपेटिंग ऑफ टू outermost two subshell, outermost two shell in chemical reaction। ये हम डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 5 में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। लिहाजा डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये क्या कहलाएगा, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये कहलाता है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये कहलाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या, जिंक जो है ना, जिंक का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, उसके पास जो डी ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वैलेंस शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जो आप कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से पूछ रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने डी ऑर्बिटल की देखी है, डी के पास 10 आ रहे हैं, लेकिन जब आप शेल, क्योंकि हम देखें बात, हम यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को, हम जब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो हम पहले देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल की हम बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। लिहाजा जो वैलेंस ऑर्बिटल उसके अंदर होगा उसमें उसको इनकम्प्लीट होता है, और यहाँ पर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पर ये फॉलो करता है हर्ट्ज रूल को। इस तरह कॉपर भी इसके अंदर आ जाता है, कॉपर की भी कॉन्फ़िगरेशन में आखिर में 3d10 है, तो ये हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। लिहाजा उसका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट होगा और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब वो बाकी इसकी डिटेल हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। लिहाजा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम कहते हैं, ये कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की होती है, ये हम इसको डिटेल से पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आपको ये 1b से 3rd 8b ग्रुप तक है, और आपको डायरेक्टली ग्रुप निकालना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हम इससे पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आते हैं, जनाब, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसके साथ ही ये हम आते हैं जो दूसरा है, ये कहलाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हम एफ ब्लॉक को कहेंगे, इनके आखिर के जो 3 शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, और जो इनर शेल है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इस वजह से हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। किसी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है कि किसी ग्रुप में नहीं आता, ब्लॉक में आता है, ग्रुप में नहीं आता, इसलिए इसको हम नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1d1 n-2f1 से ns2n-1d10 और n-2f14 है। जी सारा बोले बेटा, कोई प्रॉब्लम है, पूछो जरा क्या हो गया। सर ये पेनल्टीमेट शेल क्या होती है? ये वैलेंस शेल, जहां से वो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, ये लिखा हुआ है ना, आउटर मोस्ट शेल, दैट इज पेनल्टीमेट शेल जो है, ये आउटर मोस्ट शेल को हम कहेंगे जहां से वो एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सर अब मतलब डी डी जो भी हो, जैसे इसमें इनकी डी होगा, इसमें एफ होगा, इसके अंदर एस होगा, पी ओके होगा, हर ठीक ब्लॉक अलग अलग होगा ना। अब इसके अंदर इसके जो इनर शेल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं
इस वजह से इसे हम नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं चौथा नोबल गैसेस है। ये भी आपको मैंने बताया था कि नोबल गैसेस हम किसे कहेंगे। नोबल गैसेस के माने क्या होंगे, वो तमाम एलिमेंट जिनका ताल्लुक 8th ग्रुप से होगा। अब 8th ग्रुप में एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट 8th ग्रुप में है हीलियम। एक एलिमेंट जो है वो हीलियम है बेटा। लिहाजा हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 2 और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2। इसके अलावा इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर एक नियोन है, एक एर्गोन है, एक जनाब क्रिप्टॉन है, एक इसमें जिनॉन है और एक रेडॉन है। इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में ns2 और np6, ये देखें आप टोटल कर लें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सब का शेल कंप्लीट होता है और ये तमाम के तमाम फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। याद रखिएगा कि सिर्फ हीलियम और एक एलिमेंट हाइड्रोजन है जो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। लिहाजा ऑक्टेट रूल के अंदर जो नियोन्स है, रेडॉन है, इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, इस वजह से इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। एक्चुअली नोबल के माने होते हैं जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये एक रॉयल फैमिली इनको इसलिए कहा जाता है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और इसलिए इनको हम रॉयल फैमिली से कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं। इसी में हाइड्रोजन हीलियम शामिल है। अगर आप हीलियम को देखें तो हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 है। तो 1s2 के माने क्या है कि हीलियम को सेकेंड ग्रुप में होना चाहिए और एस ब्लॉक में होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखे गए। ये कुछ डिफेक्ट्स देखे गए कि हीलियम को वहां होना चाहिए, लेकिन हमने हीलियम को 8th ग्रुप के ऊपर रखा हुआ है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट रूल को ये फॉलो कर रहा है। लिहाजा इसके माने ये होंगे कि हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है और इन रिएक्टिव है, इसलिए इन तमाम एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इन गैसेस को भी साइंटिस्ट ने इन गैसेस को जो है इन गैसेस को भी साइंटिस्ट ने जो है वो अब यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें नियोन लाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अब इन गैसेस को हम नोबल गैसेस के बजाय इसे हम नाम देते हैं, नोबल गैसेस के बजाय इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है। हीलियम को एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, पी तो कहीं से नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ब्लॉक बनाए तो हीलियम को होना चाहिए एस ब्लॉक, लेकिन इसे प्लेस किया गया है 8th ग्रुप के ऊपर। अगर आप हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम का फर्स्ट पीरियड होना चाहिए, एस ब्लॉक होना चाहिए और सेकेंड ग्रुप होना चाहिए। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन दो ऐसे, हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन को ड्रॉ करें बेटा तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन 1 के माने क्या, 1s1। तो हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड एस ब्लॉक और 1a ग्रुप होना चाहिए। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड नहीं हो रहे। हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड एस ब्लॉक और 1a ग्रुप में होना चाहिए, हीलियम को सेकंड पीरियड एस ब्लॉक और सेकंड ग्रुप में होना, हीलियम को फर्स्ट पीरियड एस ब्लॉक और सेकंड ग्रुप में होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में तो हैं, लेकिन ना हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है ना हीलियम है, ना हाइड्रोजन 1a ग्रुप में है ना हीलियम सेकंड ग्रुप में। हाइड्रोजन क्यों नहीं है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। और हीलियम क्यों नहीं है, क्योंकि हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से हीलियम को जो है वो 8th ग्रुप में रखा गया। और ये वो डिफेक्ट्स हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म में देखे गए। लेकिन क्योंकि बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं
वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो गए हैं अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से, इसलिए हम इसी शक्ल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये नोबल गैसेस हैं, NH2NP6 हैं, 8 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको अलग से हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड, ये सब बातें आप डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी जल्दी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेटल्स होंगे कि जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लस्टर होते हैं, शाइन सरफेस होगी, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी के माने क्या है कि इनको आप ब्रेक करके शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी के माने क्या है कि इनको आप ब्रेक करके वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। मेटल्स जो हैं ये क्या करेंगे कि जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो इनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो ऑक्साइड्स बनते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड्स होंगे बेसिक। बेसिक ऑक्साइड्स को अगर तुम वाटर के साथ कंबाइन कर दोगे, अगर तुम बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ कंबाइन करोगे तो वाटर के साथ मिलकर बेसिक ऑक्साइड जो है वो बनाता है बेस। जैसे बेसिक ऑक्साइड है Na2O, इसको तुम वाटर के साथ मिलाओगे तो ये बनाएगा NaOH। जब बेसिक ऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो बेस बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होंगे? जिनकी कंडक्टिविटी नहीं होती और जिनमें मैलिएबल नहीं होते और ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स के माने क्या है कि अगर आप नॉन मेटल्स को वाटर के साथ मिलाएंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स को, तो ये फॉर्म करेगा जनाब एसिड। और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को तुम बेस के साथ मिलाओगे तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। लिहाजा जो नॉन मेटल्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। जो मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड्स की आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि जब आप उनको मिलाएंगे वाटर के साथ, बेसिक ऑक्साइड्स को जब आप वाटर के साथ मिलाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स को आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो हम ऑब्टेन क्या करेंगे बेटा? बेस। और एसिडिक ऑक्साइड्स को मिलाएंगे तो ऑब्टेन करेंगे एसिड। ठीक है। फिर आते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स हम कहते हैं कि अगर ऐसे तमाम एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में आते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है मेटल्स नॉन मेटल्स में, उसे हम मेटालॉइड्स कहते हैं। मेटालॉइड्स 8 मेटालॉइड्स होते हैं जो हर ग्रुप में मौजूद है, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। और ये एलिमेंट्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, टेलेरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन। ये जो है वो मेटालॉइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर पीरियोडिसिटी, मैंने आपसे कहा था कि स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। और इसके बाद ये डिफेक्ट जो मैंने आपको बताए थे कि डिफेक्ट्स हैं बेटा, वो डिफेक्ट्स क्या हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन एलोकेट नहीं है प्रॉपर, हीलियम जो है वो प्रॉपर एलोकेट नहीं हो रहा, जो भी मैंने आपको 2 डिफेक्ट बताए थे। और कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज जो दरमियान में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्योंकि बाकी तमाम है, आप समझ लीजिए कि 95% पीरियोडिक टेबल ठीक है और 5% का डिफेक्ट आ रहा है, तो ये डिफेक्ट जो है वो इग्नोरेबल होता है। इसलिए हम डिफेक्ट्स के साथ ही पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। हीलियम की पोजीशन मैंने आपको बताई कि उसके ऑक्टेट की वजह से हीलियम को अलग पोजीशन में रखा गया। इसके बाद ये चार्ट तुम्हारे बुक में भी मौजूद है, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड की शक्ल में बना दिया, इसको आप देख लें। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ये चार्ट मौजूद है बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इसमें याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के जो पहले 7 ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं,
और NH2NP6 जो है उसे नोबल गैस कहा जाता है। तो अगर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो क्या हो जाएगी NH2NP6। और बाकी जो पी ब्लॉक एलिमेंट 1 से 7 पे है वो NH2NP1 से लेकर NH2NP5 तक है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया अल्लाह के फजल करम से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अच्छा नेक्स्ट जो क्लास होगी वो उसमें शायद मैं आपकी वीडियो भी ऑन करवा दूं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, डिस्कशन क्लास होगी अबाउट द चैप्टर नंबर 1। तो आप इसको एक दफा रीडिंग कर लीजिएगा। एक सवाल आपने पूछा था कि हाउ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मॉडिफाइड, वो मैंने आपको समझा दिया था, वो मैं आपको स्लाइड बनाकर एक और दफा दिखा दूंगा ताकि आप उसको याद कर सकें। बाकी चैप्टर नंबर हो सकता है कि आप ये मंडे की क्लास होगी तो मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मॉडिफिकेशन में आपको उसे बता दूंगा। और उस क्लास में हमारी डिस्कशन क्लास होगी, वो आप वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा और हम डिस्कस कर लेंगे कि आप जो भी आपने पूछना है उसमें आप सारे अनम्यूट होकर और तमाम क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट द चैप्टर नंबर 1। अगर आपने पूछना है तो पूरा यूनिट हम उसके अंदर ले सकते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम फिर उसी क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो है इंशाल्लाह ताला शुरू कर देंगे। तो आप चैप्टर नंबर 1 रीडिंग करें और ये डिस्कशन क्लास होगी। उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट जो है चैप्टर के हवाले से आ जाएगा। पहला टेस्ट जो है भी मैंने आज चेक कर लूंगा इंशाल्लाह, मंडे को आपको उसका रिजल्ट या कल उसका रिजल्ट मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। प्रॉपर हमारी क्लासेस चल रही हैं, अब सिर्फ आपकी एफर्ट होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मंडे जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, और आखिरी क्लास आपकी डिस्कशन क्लास होगी। उसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल टुडे।